जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करें। हमारे घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी करके रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। महाराज, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेकपूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, फल तो परमात्मा हाथ में लाकर दे ही देगा, कर्म से पीछे नहीं। आज के जमाने में व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। ओके, तो कहीं का गड़ा हुआ अंडा मिल जाए या कहीं से धन भभूति छोड़ते से ही प्रकट हो जाए, अलादीन का चिराग घिसो। इसीलिए मुझे लगता है तंबाकू खाने वाले रोज घिसते हैं कुछ निकल जाए, पर वो अलादीन का चिराग तो नहीं निकले वो घिसने से, पर वो कैंसर रूपी बीमारी जरूर निकल जाए। क्यों घिसो? क्यों घिसो? प्रकट हो, कर्म करो। ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास करा। आपके लिए एक निवेदन है, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में, केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, उस 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर कर देखो, और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। तो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही देगा। करना उसी को है जिस जो इंटरव्यू दे रहा, जो परीक्षा दे रहा। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और मां चढ़ाने चली गई,
बेटा चढ़ाने चले जाए, नहीं, जो जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़ाए।